Hello friends, Assalamu alaikum. This is me Faisal Ilyas and you are watching Bull and Bear Market. कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके तमाम ट्रेडिंग डेज अच्छे जा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है 26 मार्च 2024 और आप सब जानते हैं कि मैं आपके साथ गोल्ड के डिफरेंट प्राइस लेवल्स डेली बेसिस पे डिस्कस करता हूं। मैं कराची पाकिस्तान के साथ आपके साथ हाज़िर होता हूं और मेरी कोशिश होती है कि वो तमाम दोस्त, वो तमाम इन्वेस्टर्स, वो तमाम ट्रेडर्स जो गोल्ड में या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटीज़ के अंदर ट्रेड करते हैं, उनको ऑनलाइन अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए असिस्टेंस प्रोवाइड करूं। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन गोल्ड की ट्रेडिंग करना आजकल बहुत ज़्यादा फेमस काम है, लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक दो बातें करना चाहूँगा। देखें, ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर आना तो बहुत आसान है, लेकिन इस फील्ड को कंटिन्यू करना, इसके साथ प्रोफेशनली तौर पे ईमानदारी से काम करना और आगे तक लेके इसको जाना, ये आसान काम नहीं है। ये सबसे पहली बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। इस फील्ड में हज़ारों और लाखों लोग आते हैं और वो चंद दिनों में इस फील्ड को छोड़ के चले जाते हैं। वजह क्या है? वजह बहुत सिंपल है। जो पैसा वो लेके इस फील्ड में आते हैं, वो अपनी लालच या गलत स्ट्रैटेजी की बुनियाद के ऊपर वो लॉस कर जाते हैं। इसमें लक भी शामिल है जहाँ तक, लेकिन उसके अलावा लक से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इसमें ग्रीड का आंसर बहुत ज़्यादा शामिल है। देखें, मैं आपको आज एक बात बताना चाहूँगा। हमारे एनालिसिस भी गलत होते हैं और ये बात मैं कभी भी छुपाता नहीं हूँ, या मैं इस बात को एक्सेप्ट करने से कभी भी पीछे नहीं हटता, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो इससे आपके सीखने की यानी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, चांसेस बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो बात कही, उसके बाद ये दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जो एनालिसिस करते हैं उसके 3 बुनियादी फैक्टर्स होते हैं। नंबर 1, आप इसमें समझ सकते हैं कि इसका पहला बुनियादी फैक्टर होता है टेक्निकल एनालिसिस। और वो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, इस वक्त आप इसको स्क्रीन पर देख रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है कि स्क्रीन के चलते हुए ग्राफ के ऊपर आप अपने इंडिकेटर्स की मदद से, अपनी लाइन ग्राफिंग की मदद से और आपके जो टूल्स आते हैं उनका इस्तेमाल करते हुए जो भी आप मार्केट की वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट करते हैं, जो आप डिफरेंट प्राइस लेवल्स निकालते हैं, ये टेक्निकल एनालिसिस होता है। इसके अंदर प्राइस लेवल्स निकलते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। मार्केट को दूसरा एनालाइज करने का कि मार्केट अप साइड जाएगी या डाउन साइड में रहेगी, इसको दूसरा तरीका होता है हमारे पास इकोनॉमिकल एनालिसिस, जिसको हम इकोनॉमिकल डेटा की बुनियाद के ऊपर एनालाइज करते हैं। ये इकोनॉमिकल डेटा हर कमोडिटी का डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे गोल्ड मोस्टली डिपेंड जो करता है, वो डिपेंड करता है आपके डॉलर की प्राइसेस के ऊपर, और डॉलर आपको पता है कि अमेरिकन करेंसी है। अब अगर अमेरिका के अंदर इकॉनमी बेहतर होगी तो अमेरिका में डॉलर बेहतर होगा। तो जब डॉलर बेहतर फॉर्म में परफॉर्म करता है अमेरिका में, यानी उनका पैसा मजबूत होता है, तो गोल्ड की जो प्राइसेस हैं वो डाउनफॉल में चली जाती हैं। ये वाइस वर्सा रिलेशन है इसका। और अगर अमेरिकन ये प्रेस रिलीज़ जारी करते हैं कि उनकी कंट्री के हालात अच्छे नहीं हैं, इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है और उनकी इकॉनमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो इस तरह जो डॉलर है वो वीक हो जाता है और डॉलर के वीक होने से गोल्ड की प्राइसेस अपसाइड पे चली जाती हैं। तो ये जिस तरह ये गोल्ड का मैंने आपको एक फैक्टर बताया, इस तरह डिफरेंट कमोडिटीज़ का भी ये फैक्टर होते हैं। और ये गोल्ड का सिर्फ एक फैक्टर नहीं है इकोनॉमिकल, बल्कि गोल्ड के सिर्फ एक ड्राइविंग पावर डॉलर को नहीं कहा जा सकता, बल्कि इसके अलावा भी पावर हैं, वो भी बाद में डिस्कस करता हूँ। अब मैं डिस्कस करता हूँ कि तीसरा जो इकोनॉमिकल फैक्टर के अलावा जो फैक्टर है वो सेंटिमेंटल फैक्टर है, कि जो इन्वेस्टर ट्रेडर है उसकी सोच क्या है। तो इन्वेस्टर और ट्रेडर की सोच, जो सेंटिमेंटल फैक्टर आता है, वो भी जाहिर सी बात है उसकी कोई ना कोई लॉजिक होती है, वो भी इकोनॉमिकल डेटा के ऊपर बेस होती है।
वो करंट सिनेरियोज के ऊपर बेस करती है, वो कंट्रीज़ की सिचुएशन के ऊपर, ग्लोबल कंडीशंस के ऊपर बेस करती है। तो 3 तरह के मेन फैक्टर्स होते हैं, जिसको फंडामेंटल इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी आप कह सकते हैं। नंबर 1 टेक्निकल फैक्टर की बुनियाद पे, जो कि ग्राफिंग के जरिए की जाती है। इकोनॉमिकल फैक्टर जो कि यूएस अपना प्रेस रिलीज इकोनॉमिकली जो जारी करता है उसके ऊपर, या दुनिया की अदर कंट्रीज होती हैं। और तीसरी बात है कि हमारे पास सेंटिमेंटल फैक्टर्स होते हैं। अब गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड में सिर्फ और सिर्फ जो गोल्ड का हम एनालिसिस करते हैं, गोल्ड को एनालिसिस सिर्फ डॉलर की बुनियाद पे नहीं करते। कभी कभार हमारे पास ऐसा डेटा आता है कि गोल्ड को डाउन फॉर्म में जाना चाहिए, यानी डॉलर अच्छी पोजीशन में होता है तो हमें लगता है कि गोल्ड की प्राइसेस गिर जाएंगी, या ऐसा लगता है कि डॉलर वीक पोजीशन में गोल्ड की प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी। लेकिन गोल्ड की प्राइसेस डॉलर्स का इम्पैक्ट इतना नहीं लेती और वो उसके अगेंस्ट चलने लग जाती हैं, यानी जो हमारी एनालिसिस होती है उसकी अगेंस्ट चली जाती हैं। वो क्यों चली जाती है, उसके अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इकोनॉमिकल फैक्टर में डॉलर को वीक दिखाया गया या स्ट्रॉन्ग दिखाया गया तो हमें लग रहा है कि गोल्ड की प्राइसेस वीक हो जाएंगी, नीचे चली जाएंगी। लेकिन वहाँ से दूसरी तरफ एक सिनेरियो बिल्ड हो गया कि किसी कंट्री में वॉर शुरू हो गई जिसमें अमेरिका का या डॉलर का एक हाथ है। तो वॉर जब भी होती है तो आपकी जो गोल्ड की प्राइसेस हैं वो हमेशा अप साइड पे चली जाती हैं। दोबारा समझ लीजिएगा, जैसे अभी कुछ दिनों पहले अभी एक प्रॉब्लम हुई थी कि मार्केट ने डाउन साइड पकड़ा हुआ था, जैसे कि हमने एनालिसिस बिल्कुल ईमानदारी से किया और बहुत ध्यान से किया, लेकिन एक वॉर के फैक्टर की वजह से मार्केट एकदम से ऊपर चली गई। या फिर क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री जो होती है ये गोल्ड की प्राइसेस पे असर डालती है। या फिर आप कह लें या आप कह लें कि शेयर्स मार्केट, जो अमेरिकन शेयर्स होते हैं उसका क्या असर होता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। वीडियो लंबी हो रही है, हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। इन तमाम फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे, एक मैं अलहदा वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर ये तमाम फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। आप सब जानते हैं मेरा नाम फैसल इलियास है, मैं कराची पाकिस्तान टाइम से आपके साथ हाजिर होता हूं। आज है 26 मार्च 2024। गोल्ड क्या परफॉर्म कर सकता है या क्या परफॉर्म नहीं करेगा, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। जी जनाब, तो अब हम आ गए हैं चार्ट की जानिब। आप इस वक्त गोल्ड का स्पॉट प्राइस चार्ट देख रहे हैं और स्पॉट प्राइसेस के मुताबिक गोल्ड की इस वक्त प्राइस है $2171.86 पर आउंस। एक आउंस में होता है 2.67 तोला, यानी 2.67 तोला की जो इस वक्त प्राइस चल रही है इंटरनेशनल मार्केट में वो 2171 यानी $2171.86 चल रही है। अब हम एनालिसिस करते हैं कि आज गोल्ड क्या मूव ले सकता है। ठीक है, आप इस वक्त स्क्रीन पर 30 मिनट्स का चार्ट देख रहे हैं। इस 30 मिनट्स के चार्ट के मुताबिक हमने गोल्ड को एनालिसिस करने की कोशिश करनी है अभी। तो देखें, इस 30 मिनट्स के मुताबिक जैसा कि आप मेरे माउस को देख रहे होंगे, माउस की मूवमेंट को देख रहे होंगे, तो माउस इस वक्त जिस तरह मूव कर रहा है, आपको सबसे पहले मैं बताता चलूं कि माउस जिस तरह मूव कर रहा है इसको गौर से देखें ताकि आपको समझ में आ सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आप इसमें एक लाइन देख रहे हैं जहाँ पे ये मैंने माउस का कर्सर रखा है। ये लाइन, इसको मैं दूसरा कलर देने की कोशिश करता हूँ, इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ और इसको थोड़ा और थिक कर देता हूँ। अब आपको क्लियर दिख रही होगी। देखें, ये एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन है, सही है। यानी मार्केट के अंदर अगर आप देखें, पहले मार्केट में एक मैं डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन लगाता हूँ, एक मार्केट के अंदर ये ट्रेंड लाइन बन रहा था, यानी इस तरह का एक सिनेरियो बनने जा रहा था। बट फिल वक्त मार्केट ने इस सिनेरियो को रिजेक्ट कर दिया, इसलिए मैं इसको हटा भी देता हूँ। इस वक्त मार्केट में अपवर्ड ट्रेंड लाइन है, इस वक्त मार्केट में अपवर्ड ट्रेंड लाइन है। ये बात आप गौर से सुन लें, ये टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ। वीडियो को 2 हिस्सों में, यानी वीडियो के 2 हिस्से से हमारा दूसरा हिस्सा नहीं होगा। इसी वीडियो में मैं आपके एक टेक्निकल बातें भी बता रहा हूँ, फंडामेंटल इसके बात करूँगा।
तो टेक्निकली तौर पर इस वक्त गोल्ड में अपसाइड मूव है लाइन ग्राफिक के मुताबिक। आप मेरी बात को समझ लें, लाइन ग्राफिक के मुताबिक टेक्निकली तौर पे मार्केट में अपसाइड मूव है। अभी सुबह के 2 बज के, यानी वैसे तो आप रात के 2 बज के 2:55 हो रहा है AM, तो उस वक्त जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ उसके मुताबिक मार्केट के अंदर अभी अप ट्रेंड है। और ये मार्केट का जो अप ट्रेंड है ये कहाँ ख़त्म होगा उसकी बात तो हम बाद में करेंगे, क्योंकि हम उसको किसी और लाइन में देखेंगे। लेकिन मार्केट के अंदर जो रेजिस्टेंस लाइन है, अगर उसकी बात की जाए तो मार्केट में जो रेजिस्टेंस लाइन है वो 2175 है और 2184 है। बेस्ट है 2184। और अगर इसका शॉर्ट सिनेरियो लें तो मार्केट में शॉर्ट लाइनिंग जो होगी वो तकरीबन $2180 पर आउंस है। अब सवाल ये कि मुझे क्या लगता है, या टेक्निकली तौर पे क्या लगता है, ये मार्केट कहाँ तक जा सकती है? ये मार्केट $2184 तक जा सकती है या उससे ऊपर जा सकती है। अब यहाँ से बाय लेना चाहिए, सेल बाय लेना चाहिए। बड़ा क्लियर आंसर मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी आदत का हिस्सा है कि अक्सर लोग बोलते हैं कि अक्सर यूट्यूब के ऊपर जो आप वीडियो देखते होंगे उसके अंदर इतना क्लियर आपको इंडिकेशन नहीं किया जाता। ये बात को समझें आप, इतना क्लियर इंडिकेशन नहीं दिया जाता है, इसलिए जब कोई क्लियर इंडिकेशंस दे रहा होता है उसमें गलतियां हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो कोशिश कर रहा होता है कि आपको एक क्लियर पिक्चर बता सके। आप मेरी वीडियो के अलावा आप यूट्यूब पे कई वीडियोस देखें और फिर मुझे बताएं कि डेली बेसिस पे जो लोग वीडियोस देते हैं क्या वो इतना क्लियर इंडिकेशन देते हैं, तो मुझे बताएं। तो चलें, मैं किसी की बात नहीं करता, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस जब क्लियर इंडिकेशंस दी जा रही होती हैं तो उसमें मार्केट के अंदर थोड़ा गलती का इम्कान हो सकता है। और दूसरा एक मसला ये भी है, वीडियो बन जाने के बाद वो एक रिकॉर्डेड मैसेज हो जाता है, वो उस टाइम के अंदर होता है। जैसे अभी 2:57 पे ये एक रिकॉर्डेड मैसेज है, ये मैसेज 3, 4, 5 बजे तक या सुबह 9, 10, 11, 12 बजे तक तो बड़ा फ्रूटफुल रहेगा। बल्कि कब तक रहेगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। फॉरेक्स मार्केट के मुताबिक, यानी कि जब तक इकोनॉमिकल डेटा यूएस का नहीं आ जाता। आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे देख लिया करें कि ये जब वीडियो आई है वो टाइमिंग क्या है, और फॉरेक्स फैक्ट्री पे आज डेटा आएगा 5:30 पे। तो 5:30 पे, यानी 5:30 तक ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसकी जो आप समझ लें कि इसकी रिलायबिलिटी जो होगी वो बहुत हाई रहेगी। तो इस वक्त आप बाय करें और ये मार्केट आप 2184 तक बाय इसकी ले सकते हैं। 2180 पे जाके थोड़ा मार्केट दोबारा वापस आ सकती है, लेकिन 2184 तक जाएगी। लेकिन मार्केट अगर 2184 पे जाने के बाद इस तरह का कैंडल बनाए, यानी ये देखें, ये एक रेजिस्टेंस लाइन आप देख रहे हैं, और मार्केट में कोई इस तरह का कैंडल बने और इस तरह इस रेजिस्टेंस लाइन से ऊपर बने, देखिए मैं आपको रिजेक्शन भी बताऊंगा और आपको क्लियर इंडिकेशन भी बताऊंगा कि मार्केट में मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं, ताकि आपको बात समझ में आए। मार्केट में इस तरह का एक कैंडल बनता है जो रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर बनता है, चाहे इसकी मामूली सी विक ऊपर आ जाए वो कोई मसला नहीं है, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस लाइन के साथ टकरा जाए वो कोई मसला इतना नहीं होगा, लेकिन कैंडल ऊपर की जाने बढ़ रहा है। तो जब कैंडल इस रेजिस्टेंस लाइन से ऊपर बने या मामूली सी कोई विक आके इसके साथ लग रही है, ऐसे नीचे की तरफ आके लग रही है, मैं वो भी दिखा देता हूं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। जैसे फर्ज करें कि कोई इस तरह से, सॉरी मैं दोबारा से इसको करता हूं ताकि आपको ये बात बहुत क्लियर समझ में आए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। फर्ज करें मार्केट के अंदर, सॉरी मैं एक चीज़ आपको बना के दिखाना चाह रहा हूँ, कैंडल की फॉर्म बना के दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपको ये बात क्लियर समझ में आ जाए, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। देखता हूँ जनाब ये इससे होगा, नहीं जनाब मेरे से ग्राफिंग में थोड़ा सा मसला आ रहा है और ग्राफिंग के मसले को मैं हल करने की कोशिश करता हूँ। चलें जनाब, कहाँ से इसका एक लाइन कहाँ से दिख सकता है, चलें इसके ज़रिए मैं बना के दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। फ़र्ज़ करें कि आपके पास इस तरह कैंडल बनता है और उसकी विक बन जाती है इसके ऊपर, ठीक है, ये विक बन जाती है और इसका ये जो कैंडल है वो इस तरह बन जाता है, इस तरह बन जाता है, ठीक है, तो भी चलेगा। तो मार्केट बाय में फिर मोर स्ट्रांग हो जाएगी, बाय एरिया बहुत स्ट्रांग रहेगा और बाय काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकती है,
यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है? तो बाय काफ़ी ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर 2184 पे आके कैंडल, मिसाल के तौर पर कोई कैंडल ऐसे आता है और यहाँ पे आके टकराता है और यहाँ टकराने के बाद ऐसे खड़ा हो जाता है, सही है, और वो टकराने के बाद वो कैंडल जो है इस 2184 की लाइन से नीचे रहता है, ये देख लें, इस तरह नीचे रहता है, और छोटे कैंडल्स बनाए या कैसे बनाए, लेकिन मार्केट नीचे की तरफ रहती है अगर, तो मार्केट में फिर यहाँ से दोबारा सेल लग सकती है 2184 से। लेकिन $2171 से बाय में आपने बैठना है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आगे दोबारा से बढ़ते हैं कि मार्केट और किस तरह से बिहेव कर सकती है, वो भी देखते हैं। अच्छा, एक तो चीज़ हमने वो डिस्कस कर ली, अब इसको हम RSI, MACD और स्टोकेस्टिक की बुनियाद पे भी देख लेते हैं। अगर RSI की बुनियाद पे देखें, स्टोकेस्टिक की बुनियाद पे देखें और MACD की बुनियाद पे देखें। देखें, MACD बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। ये इंडिकेटर बहुत सारी चीज़ें आपको समझा रहा होता है। तो इस इंडिकेटर की बुनियाद पर इस वक्त मार्केट बाइंग साइड में, ऑल्दो इसने बाय को कंट्रोल ज़रूर किया हुआ है, लेकिन बाय किस मूव में है, मैं आपको इसको मज़ीद समझाने के लिए एक लाइन लगाता हूँ। देखें, ये है हमारा हिस्टोग्राम का, ये समझ लें ये बॉर्डर लाइन है। जब तक मार्केट में ये दोनों लाइंस यानी ब्लू और रेड लाइन, ये जो इसकी लीडिंग लाइंस हैं, जब तक ये इस ब्लैक लाइन से ऊपर रहेंगी मार्केट बाय में रहेगी। नंबर 2, स्टोकेस्टिक काफ़ी नीचे है, लेकिन ये अपने आप को रिट्रेस करेगा तो मार्केट फिर भी बाय में जाएगी, और RSI भी बाय साइड पर है, और RSI नॉर्मली 50 के पैरामीटर से ऊपर होना चाहिए। वो भी मैं आपको यहाँ पे लगा के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि ये ब्लैक लाइन यानी इस पर 50 की वैल्यू सेट होना चाहिए। अब ये 50 की वैल्यू से इस वक्त ऑल्दो नीचे ज़रूर है, लेकिन मार्केट के अंदर RSI की जो मूवमेंट है वो अप साइड पर है। तो अगर मार्केट में मार्केट में RSI यहाँ से निकलता है तो ये बाय साइड पे रहेगी, लेकिन मार्केट के अंदर बाइंग इस वक्त स्ट्रांग है, सेलिंग स्ट्रांग नहीं है। अब हम जाते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर और इकोनॉमिकल एनालिसिस भी देखते हैं इसका। इकोनॉमिकल एनालिसिस की बुनियाद एक दिन पहले से करते हैं, 25 मार्च। देखें, 25 मार्च को एक USD यानी USA का डेटा आया 7 बजे, शाम 7 बजे 7 PM पे, न्यू होम सेल्स का। ये जो डेटा यहाँ पे देखें, माउस कर्सर के साथ आप देखें, डेटा वीक आया यानी 662K आया है, जबकि इसका फोरकास्ट था 675 और पिछला था 664। तो एक्सपेक्टेड तो ये था, फोरकास्ट था कि ये डेटा अपने प्रीवियस नंबर से ज़्यादा आएगा, लेकिन ये प्रीवियस नंबर से कम आया है। अब इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है वो मैं बाद में करूँगा, इस वीडियो में कर नहीं सकता क्योंकि इस वीडियो में अभी बहुत सारी बातें डिस्कस करनी है आपके साथ। तो ये देखें, जब भी USD का डेटा आपको यहाँ पे रेड मार्क यानी रेड कलर में शो हो, तो ये वैसे बात इस तरह मुझे करना नहीं चाहिए, लेकिन अब आपको समझाना पड़ रहा है मुझे इस तरह से। तो ये इस बात की अलामत होता है कि USD स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी डॉलर वीक हो रहा है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर गोल्ड की प्राइजेस पर उसका ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि गोल्ड की प्राइजेस ऊपर जाएंगी। ये 25 मार्च का डेटा है। अब हम 26 मार्च यानी आज के डेटा में आते हैं कि आज कौन से डेटा आ रहे हैं। आज 5:30 से लेकर 7 बजे शाम यानी 5:30 PM से लेकर 7 PM तक अमेरिकन डेटा रिलीज़ होंगे। ये अमेरिकन इकोनॉमिकल डेटा रिलीज़ होंगे। तो शाम 5 यानी 5 PM से पहले पाकिस्तान 5 PM से पहले जितना भी मार्केट आपको मूवमेंट दिखाएगी वो बाइंग मूवमेंट दिखाएगी। क्यों, वजह क्या है? याद रखिएगा, जब नेक्स्ट डेटा आता है उससे पहले जो डेटा आया हुआ होता है मार्केट उस डेटा का असर लेती है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई लोग ये बात समझते नहीं हैं। मार्केट के अंदर जब तक न्यू डेटा नहीं आता, मार्केट पिछले दिन के डेटा का असर कबूल करके चलती है और मार्केट उसी डेटा को रेस्पेक्ट करती है। तो क्योंकि 25 मार्च, दोबारा देखें, 25 मार्च को यानी 25 मार्च को आप देखें जो USD यानी डॉलर का डेटा वो वीक है, इसलिए मार्केट में अपसाइड जाने का
चांस बहुत ज़्यादा है। तो ये बात आपको समझना चाहिए, और ये बात जब तक आप समझेंगे नहीं आप मार्केट को अंडरस्टैंडिंग में आप हमेशा वीक रहेंगे। चलें, ये तो इकोनॉमिकल डेटा की बात कर ली। इकोनॉमिकल डेटा 5 बजे आएगा। 5 बजे के बाद हो सकता है ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ ये इररेलेवेंट हो सकती है, क्योंकि आप मेरे साथ लाइव चार्ट के ऊपर मौजूद नहीं हैं। लेकिन 5 बजे तक मार्केट आपको बाय दिखाएगी। 5 के बाद मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। अब हम इसी मार्केट के अंदर हम मार्केट में थोड़ा सा एनालिसिस को 1 डे के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। 1 डे के मुताबिक मैं अगर चार्ट को खोलता हूं तो देखें 1 डे के मुताबिक भी मार्केट के अंदर इस वक्त अप ट्रेंड है। मार्केट में ये जो कैंडल देख रहे हैं आप, ये जो कैंडल बन रहा है इस वक्त, हालांकि ये जो कैंडल बन रहा है ना, आप ये इतना डेंजर कैंडल हो सकता है आपकी सोच भी नहीं है। ये मार्केट के अंदर देखें, यहाँ पे मैं आपको बताऊं 2 या 3 कैंडल बड़े खूबसूरत थे, बहुत ही खूबसूरत कैंडल थे। एक कैंडल को मैं बॉर्डर के जरिए बताने की कोशिश करता हूं ताकि आपको बात समझ में आए कि वो कौन सा कैंडल था। एक ये कैंडल था, ये कैसा कैंडल था मार्केट का, जो कि मार्केट के अंदर इवनिंग स्टार को शो कर रहा था। यहाँ से मार्केट को डाउन ट्रैक पे आना था और मार्केट डाउन ट्रैक पे आई भी, यानी मार्केट 2140, यानी कहाँ से मार्केट अपना 2190 यानी 2189.04 यानी $90 से लेकर $2146 की तरफ आई। यस, लेकिन यहाँ से मार्केट क्यों गई थी उस दिन ऊपर? मार्केट 2 दिन के बाद ऊपर गई। एक तो हैमर बना हमारे पास, हैमर बनने के बाद फिर मार्केट ने एक इंडिकेशन भी दिया, बट इस दिन मार्केट में कुछ वॉर की न्यूज़ भी थी। अब जो मार्केट में एक और दोबारा से कैंडल डेवलप हुआ है ना, इसको आप गौर से देखें। इसमें मार्केट में 2 तरह का कैंडल डेवलप हो रहा है इस वक्त। ये बात को गौर से समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कर रहा हूँ। 2 तरह का कैंडल डेवलप हो रहा है, इसको इसलिए मैं चार्ट को बड़ा कर रहा हूँ 1 डे के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें, ये जहाँ माउस का कर्सर देख रहे हैं ना आप, ये ग्रीन कैंडल है। इस ग्रीन कैंडल की जो बॉडी है, इसके बाद एक ऐसा कैंडल बना, ये शूटिंग स्टार कैंडल तो नहीं कहेंगे हम इसको, बट इसकी टाइप शूटिंग स्टार टाइप है। इसके बाद एक कैंडल बनता है, वो भी रेड कैंडल बनता है। ये जो रेड कैंडल है, अच्छा, इस रेड कैंडल की जो बॉडी है वो इसके ग्रीन, यानी अब माउस से समझे ज़रा, माउस के कर्सर को देखें। इस रेड कैंडल की बॉडी पिछले रेड कैंडल से, उससे भी पहले जो ग्रीन कैंडल है उसके बिल्कुल अंदर है। तो ये भी एक इवनिंग स्टार टाइप का एक कैंडल है, प्लस इसे बेरिश, अब वो हंसी भी आ जाती है, हरामी कैंडल बोलते हैं इसे, वो बेरिश हरामी कैंडल। तो बेरिश हरामी कैंडल जब बनता है तो मार्केट में डाउन ट्रैक जरूर लगता है, लेकिन बेरिश हरामी कैंडल के साथ मार्केट में एक और कैंडल बना ग्रीन टाइप का, यानी ये जो कैंडल बना ना, ये जो ग्रीन कैंडल बन रहा है, ये बुलिश कैंडल जो बन रहा है, इसकी बॉडी इसके ग्रीन रेड के अंदर आ गई है। तो और ये कैंडल कहलाता है तकरीबन बुलिश हरामी कैंडल कहलाता है। अब ये कैंडल अगर, अब ये बात को और समझें, अगर ये कैंडल अपना थोड़ा स्ट्रेंथ बड़ा कर ले तो मार्केट के अंदर बाय ज़बरदस्त किस्म की देखने को मिलेगी। अदरवाइज आज मार्केट $2184 पर जाएगी और $2184 से मार्केट दोबारा वापस काफ़ी अच्छे फॉर्म में आने की पोजीशन में है। यहाँ तक आप बात समझ गए। 5 बजे तक आप मार्केट में $2184 तक बाय की एंट्री लेकर ट्रेड करें और 5 बजे मार्केट से आप निकल जाएं, ताकि एक कैंडल फॉर्म होने दें और मार्केट के इंडिकेटर्स को सेट होने दें। लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट 5 बजे तक $2184 तक रहेगी और उसके बाद मार्केट में डाउन ट्रैक लगने के काफ़ी चांसेस हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने आज की वीडियो को समझा होगा और इस तमाम टेक्निकल और इकोनॉमिकल फैक्टर्स की बुनियादों को समझा होगा। आप अपनी इक्विटी को देख कर ट्रेड किया करें। $1000 की अगर इक्विटी हो तो 5 लॉटों से ज़्यादा ट्रेड ना करें, उससे भी कम करें, ताकि आपके पास कम से कम $200-300 का मार्जिन हो। तो आज की वीडियो यही थी। अपना ख्याल रखिएगा।
कोशिश करूँगा कि आज मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो दूँ, उसमें मज़ीद आपको ट्रेडिंग और गोल्ड की ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें सिखा सकूँ। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।